हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बने होते हैं बच्चों को। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। तो विथ ट्रिक, ठीक है, कुछ भी हमको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है कि बस सिर्फ हमको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक की सहायता से आप कठिन से कठिन सर्किट को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और ये बता पाएंगे तुरंत कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, सर्किट का टोटल करंट कितना है, कौन से रेजिस्टेंस में कितना करंट आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आपके सामने आपका छोटा भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आसिफ खान हाजिर है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लेके आए हैं आपके सामने, R1, R2 और R3। तो जब कभी भी R1 का पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, तो अब टर्मिनल क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए, घरों में आप लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करते होंगे। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा तो उसमें आपको दो वायर कनेक्ट करने होते हैं। उसके दो वायर कनेक्ट करने के लिए जो पॉइंट देता है, जो जगह होता है, उसी को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमको कोई अप्लायंस को कनेक्ट करना है तो उसमें जो पॉइंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है, जैसे बल्ब हम जोड़ते हैं तो बल्ब में आपके दो पिन होते हैं जिसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या है, आपके दो टर्मिनल है। तो आइए पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो आपका लॉन्ग होने वाला है क्योंकि बिल्कुल आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना आपको। जैसे मान लीजिए ये R1 है तो इसका ये फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकंड टर्मिनल है। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 का फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल। मान लीजिए बाय द वे यहाँ पे आप कोई अप्लायंस यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, तो अगर ये बल्ब है तो आप बल्ब को क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ले जा करके, और यहाँ से ले जा करके आप कनेक्ट करते हैं तो बल्ब आपका जलना चालू हो जाता है। तो ये जिस दो पॉइंट पे हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में दो टर्मिनल कंपलसरी होता है। तो आशा करते हैं कि आपको टर्मिनल वर्ड समझ में आया होगा कि टर्मिनल क्या होता है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए अगर तो R1 रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, फिर R2 रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, और R3 रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल है हमारे पास। तो अब क्या देखते हैं हम लोग कि जो R1 रेजिस्टेंस है इसका दूसरा टर्मिनल, R2 रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल आपस में कनेक्ट है। क्या चीज़ देखा हम लोगों ने, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कनेक्ट है। फिर आगे देखा जाए दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, क्या देखा हम लोगों ने कि जो भी टर्मिनल है वो नेक्स्ट टर्मिनल के पहले टर्मिनल से, ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस है नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से और पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे कनेक्शन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ध्यान देंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस के अलग अलग टर्मिनल थे तो वैसे ही यहाँ पे भी आपके दो टर्मिनल होंगे, पहले रेजिस्टेंस का पहला और दूसरा टर्मिनल, सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकेंड टर्मिनल, और थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल को हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। जितने भी रेजिस्टेंस है सबकी फर्स्ट टर्मिनल को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं और सेकेंड टर्मिनल को हम लोग दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया होगा जहां तक हम आशा करते हैं।
पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब कभी भी सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दें, दूसरे टर्मिनल को, जितने भी रेजिस्टेंस है सबके दूसरे टर्मिनल को दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दें, तो इस कंडीशन को हम लोग, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट और वोल्टेज क्या होता है, उनका क्या क्या सिचुएशन होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। बुक्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो आपका सेम रहता है। करंट क्या होता है आपका, सेम रहता है, इक्वल रहता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज क्या होता है आपका, डिवाइड हो जाता है। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होगा और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। यहां पे देखा जाए इस पूरे सर्किट में करंट का वैल्यू सेम होगा, लेकिन वोल्टेज की बात की जाए तो सबके लिए वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होगा। पहले रेजिस्टेंस के लिए V1 होगा, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए V2 होगा और थर्ड रेजिस्टेंस के लिए V3 हो जाएगा। इस प्रकार से रेजिस्टेंस के साथ साथ हमारा वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। किसमें, सीरीज कनेक्शन में। बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन में हम देखेंगे कि जो करंट होता है, करंट आपका डिवाइड हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और वोल्टेज क्या होगा सॉरी, वोल्टेज क्या होगा आपका, सेम रहेगा। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज आपका सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। तो आइए हम लोग वोल्टेज और करंट को विथ ट्रिक समझते हैं। अभी तक नहीं समझ में आया, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगले 5 सेकंड में आपको बिल्कुल आसानी से याद करा देंगे हम, इसकी गारंटी हमारी है। सारे टेंशन को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और आप ध्यान से सिर्फ वीडियो में अगले 5 मिनट और बने रहिए। तो आइए बात करेंगे हम लोग सीरीज पैरेलल में करंट सेम होता है या वोल्टेज सेम होता है, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए इसके लिए हमने एक डायग्राम आपके सामने रख दिया है। तो बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, साड़ी का किनारा हमने क्या बनाया है, इसको साड़ी का किनारा। यूपी बोर्ड वाले बच्चे आसानी से समझते होंगे कि इसको क्या बोला जाता है, साड़ी का किनारा, यानी कि एक प्रकार से साड़ी का डिजाइन है। इधर हमने क्या बनाया, एक पैंट बनाया है, ठीक है। तो पैंट को हमने उल्टा रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको हम साड़ी और पैंट क्यों बता रहे हैं। इसी साड़ी और पैंट की हेल्प से आप करंट और वोल्टेज को बिल्कुल आसानी से देखते ही पहचान पाएंगे कि कौन से सर्किट में करंट सेम होगा, कौन से सर्किट में वोल्टेज सेम होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ट्रिक का कमाल देखते हैं। सीरीज से क्या याद रखेंगे हम लोग, सीरीज से याद रखेंगे साड़ीज, ठीक है, क्या याद रखेंगे, साड़ीज, ठीक है। और पैरेलल से क्या याद रखेंगे हम लोग, पैंट। सीरीज से क्या याद रखना है, साड़ीज, और पैरेलल से याद रखना है पैंट। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी साड़ी की जो दुकानें होती हैं तो उस पर लिखा होता है साड़ीज सेंटर या साड़ीज शॉप, साड़ी की दुकान। तो अब देखा जाए तो साड़ी जो होता है ना आपका, साड़ी क्या होता है, सिंगल पीस में होता है। साड़ी क्या होता है, सिंगल पीस में होता है ना। साड़ी का कपड़ा क्या होता है, बिल्कुल एक लेंथ में होता है। तो करंट को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं ना हम लोग। करंट को क्या करते हैं हम लोग, आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है आपका, साड़ी की तरह बिल्कुल सीधा है। तो सीरीज में साड़ी की तरह सीधा क्या चीज होता है, करंट। तो सीरीज में आपका करंट क्या होगा, सेम होगा। सीरीज में करंट सेम, कैसे, सीरीज यानी साड़ी में करंट सेम। बात करेंगे पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल से याद रखेंगे पैंट। और यहाँ पे आप पैंट का शेप देख रहे होंगे, पैंट जो होता है आपका भी शेप में होता है। पैंट क्या होता है, भी शेप में होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भी शेप बन रहा है ना आपका। इस प्रकार से क्या पता लगा हमको कि पैंट का जो शेप होता है भी शेप में होता है, यानी पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, और सीरीज में आपका करंट सेम होगा, ठीक है। अब इसी वोल्टेज और करंट यानी साड़ी और पैंट की सहायता से आप सर्किट में ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी सर्किट हमारी सीरीज में, कौन सी पैरेलल में। आइए देखते हैं, किसी भी सर्किट में अगर आपको सर्किट जो है बिल्कुल सीधा दिखे, साड़ी की तरह सीधा दिखे, तो वो सर्किट क्या होगा, वो रेजिस्टेंस क्या होंगे आपके, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। जैसे ही सर्किट के अंदर पैंट की तरह क्या हो जाए, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, पैंट की तरह क्या हो जाए, सर्किट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाए,
तब क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसको हम लोग आइए समझते हैं कि कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग एक सर्किट देखेंगे। तो आइए हम लोग साड़ी और पैंट वाले ट्रिक से इस सर्किट को सॉल्व करके देखते हैं। इस सर्किट को सॉल्व करने में बहुत सारे टीचर्स बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन करा देते हैं, तो हमको बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं करना और बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। हम साड़ी पैंट की सहायता से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, हमने क्या बोला था, जब कभी भी साड़ी की तरह सीधा दिखेगा तो वो कनेक्शन क्या होगा, आपका सीरीज में होगा, और जैसे ही वो डिवाइड हो जाए, ब्रांचेस निकल जाए, तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे। आइए, हमेशा हम लोग सर्किट को बैटरी से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बैटरी से हमने चलना स्टार्ट किया तो क्या देखा कि यहाँ से करंट आपकी निकलती है और पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। यहाँ से करंट आया, अभी तक करंट आपका बिल्कुल सेम है। जैसे ही आगे आएगा तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये साड़ी की तरह बिल्कुल सीधा है, साड़ी की तरह सीधा है, मतलब कौन सा कनेक्शन है यहाँ पे, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्ट है। अब आगे देखा जाए तो जैसे 3 ओम के आगे बढ़ते हैं, क्या पाया हम लोगों ने कि यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल गई हैं, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि ये पैंट की तरह क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अभी देखा जाए तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किस कनेक्शन में है, पैरेलल में हो गए, ठीक है। फिर आगे देखा जाए तो वापस से ये सिंगल ब्रांच हो गया, जैसे सिंगल ब्रांच में होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका सीरीज में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है आपका कि सीरीज को छोड़ के पहले हम क्या करें, पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर लें। तो आइए पैरेलल कनेक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पैरेलल में हमारा कौन कौन सा सर्किट है, 4 ओम और 4 ओम। तो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने आपके रेजिस्टेंस होंगे सबको हम क्या करेंगे, आगे ऐड करते चले जाते हैं। आइए, सर्किट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जितने भी आपकी पैरेलल में सर्किट में पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस उसको हम सॉल्व कर लें। तो आपकी पैरेलल में कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं तो देखते हैं, इसको सॉल्व किया जाता है। तो 4 ओम और 4 ओम के 2 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/4 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा। फिर यहीं पे नहीं छोड़ देना, इसको क्या करना, हमको रेसिप्रोकल निकालना है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। पैरेलल वाले 2 रेजिस्टेंस को हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया। तो ये 4 ओम और 4 ओम की जो 2 रेजिस्टेंस है ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, 2 ओम की तरह। तो हम चाहें तो इस 4 ओम के दोनों रेजिस्टेंस को हटा दें और यहाँ पे क्या करें, हम एक नया रेजिस्टेंस लगा दें जो कितने पावर का हो जाएगा, तो वो सिर्फ 2 ओम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 4 ओम की पैरेलल रेजिस्टेंस को हटा दिया और 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। अब देखा जाए यहाँ से तो ये पूरी सर्किट आपकी साड़ी की तरह बिल्कुल सीधी है, ठीक है। ये चारों रेजिस्टेंस आपके क्या है, साड़ी की तरह सीधी, यानी कौन से कनेक्शन में हो जाएंगी, सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास है सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने रेजिस्टेंस है सबको हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर देंगे। तो R इक्विवेलेंट अगर निकाले हम लोग तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास 4 3 7 2 9 1 10 ओम। तो इस प्रकार से आप किसी भी कठिन से कठिन सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते। अब बात करते हैं इसमें करंट की कि करंट कितना होगा। पूछ ले अगर आपसे कि अमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो अमीटर की रीडिंग के लिए हमको अमीटर क्या बताता है, अमीटर करंट को मेजर करता है। तो करंट का फार्मूला हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो V इक्वल टू I इंटू R होता है। इस पूरे सर्किट के लिए अगर बात किया जाए तो I कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास V दे रखा है 120 वोल्ट। I का वैल्यू फाइंड आउट करना आपको, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपका 10 ओम हमने निकाल लिया है। तो I इक्वल टू आपके पास 120/10 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 12 एम्पियर आपका करंट हो जाएगा।
इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को साड़ी और पैंट वाले ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके कन्फ्यूजन को दूर किया होगा। तो ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले टिपिकल और लेंथी क्वेश्चन को शॉर्ट और ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल पाए और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाएँ। थैंक यू।